रात हमेशा से राज छुपाती आई है, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो अंधेरे के साथ साथ अपने भीतर दबी चीखों, अधूरी कहानियों और कभी न मिटने वाले साए भी समेटे रहती है। शहर के शोर से थोड़ी दूरी पर खड़ा स्ट्रीट जेवियर्स कॉलेज दिन में ज्ञान का मंदिर लगता है। हंसी, कदमों की आहट, किताबों की सरसराहट और भविष्य के सपनों से भरा हुआ। मगर जैसे ही सूरज डूबता है और कॉलेज का फाटक बंद होता है, वही इमारत एक अलग ही रूप धारण कर लेती है। खासकर उसकी पुरानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल, जहां के बारे में कहा जाता है कि आधी रात के बाद वहां किसी लड़की के चलने की आवाजें आती हैं। धीमी, सधी हुई, मानो कोई सीढ़ियों से उतरते हुए हर कदम गिन रही हो, जबकि सुरक्षा कैमरों में कोई भी दिखाई नहीं देता। ये बात सालों से फुसफुसाहट बनकर फैलती रही, पर किसी ने उसे सच मानने की हिम्मत नहीं की, या शायद मान ली थी, इसलिए चुप रहे। कॉलेज में नया सत्र शुरू हुआ था। बरसात की हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी और पुरानी बिल्डिंग की दीवारों पर सीलन की गंध जैसे किसी बीते समय की याद दिला रही थी। छात्र छात्राएं दिन में उस इमारत में आते जाते थे, पर तीसरी मंजिल के पास पहुंचते ही उनके कदम अपने आप धीमे पड़ जाते। कोई कहता वहां ठंड ज्यादा लगती है, कोई कहता अचानक सिर भारी हो जाता है, तो कोई मजाक में टाल देता पुरानी इमारत है, वहम है। लेकिन वहम हर किसी का एकसा नहीं होता। कुछ वहम दिल के भीतर घर कर लेते हैं और समय आने पर सच बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। उस दिन शाम को पुस्तकालय बंद होने के बाद 3 छात्र, आरव, सायरा और नील, पुरानी बिल्डिंग के पास रुक गए। आरव को रहस्यमय किस्सों में अजीब सी दिलचस्पी थी। सायरा हर बात को तर्क से परखने वाली थी, और नील चुप रहने वाला मगर बहुत कुछ महसूस करने वाला लड़का था। तीनों ने तीसरी मंजिल की कहानियां सुनी थी, मगर सायरा का मानना था कि डर इंसान खुद गढ़ता है। तभी चौकीदार ने जाते जाते एक बात कही, जो मजाक नहीं लग रही थी। बेटा, आज जल्दी निकल जाना, रात के बाद वहां मत रुकना। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पा रहा हो। रात गहराई, कॉलेज की बत्तियां बुझ चुकी थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से टप टप टप। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन खाली इमारत में वो हथौड़े की तरह कानों पर पड़ रही थी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सायरा ने घड़ी देखी, रात के ठीक 12 बज रहे थे। नील ने बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य परछाई नीचे उतर रही हो, दीवारों के साथ साथ सरकती हुई। हवा अचानक ठंडी हो गई और तीसरी मंजिल के दरवाजे अपने आप हल्के से हिलने लगे। उन्होंने सुरक्षा कक्ष में जाकर कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। स्क्रीन पर गलियारे साफ दिखाई दे रहे थे, खाली, सन्नाटे से भरे। कोई लड़की नहीं, कोई साया नहीं, कोई हलचल नहीं। फिर भी आवाजें जारी थी। अब वे पास आती लग रही थी। सायरा के तर्क टूटने लगे, आरव का रोमांच डर में बदलने लगा और नील के होंठ कांप रहे थे। तभी कैमरे की एक स्क्रीन पर हल्की सी परछाई उभरी, इतनी धुंधली कि तय करना मुश्किल था कि वो सच है या आंखों का धोखा। उसी पल सीढ़ियों से किसी के रुकने की आवाज आई, मानो वो लड़की अब वहीं खड़ी हो, दरवाजे के ठीक पीछे। नील ने धीमी आवाज में कहा, ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये किसी का इंतजार है। उसके शब्द हवा में तैरते रह गए। बाहर तेज हवा चली, खिड़कियां जोर से बज उठीं और तीसरी मंजिल की बत्ती, जो बरसों से खराब बताई जाती थी, एक पल के लिए जल उठी। उस रोशनी में सीढ़ियों पर एक आकृति सी झलकी, लंबे बाल, झुका हुआ सिर और ऐसे कदम जैसे धरती को छूते ही न हों। अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तीनों के भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर कैमरों में कोई नहीं दिखता तो ये कौन है और क्यों हर रात वही तीसरी मंजिल चुनती है? क्या वह किसी को बुला रही है या किसी राज की रखवाली कर रही है जिसे जानना मना है,
यहीं से उस रहस्य ने सांस लेना शुरू किया। एक ऐसा रहस्य जो सुनने वाले के मन में घर कर जाए और उसे अंधेरे में अकेला छोड़ दे। उस रात के बाद कॉलेज फिर कभी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। सुबह की धूप भी जब स्ट्रीट जेवियर्स कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग की दीवारों पर पड़ती तो लगता जैसे रोशनी भी हिचकिचाकर अंदर जा रही हो। आरव, सायरा और नील तीनों ने तय किया कि वे उस घटना को किसी से साझा नहीं करेंगे। लेकिन डर ऐसी चीज है जो चुप रहने पर और तेजी से फैलता है। तीसरी मंजिल के पास से गुजरते वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाती, पसीना हथेलियों में भर जाता और कान अनजाने में किसी आहट को पकड़ने लगते। दिन में सब सामान्य लगता, पर जैसे ही शाम ढलती, हवा में वही ठंडक घुल जाती, वही अनजानी सी बेचैनी, मानो इमारत किसी सही समय का इंतजार कर रही हो। सायरा ने तर्क ढूंढने की कोशिश की। उसने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड खंगाले, अखबारों की कतरने, धूल जमी फाइलें और वर्षों पुराने नोटिस। एक नाम बार बार सामने आता रहा, मगर हर जगह अधूरा, अनामिका। किसी फाइल में लिखा था कि वो छात्रा तीसरी मंजिल पर देर शाम तक रुकती थी। किसी में बस इतना कि उसकी उपस्थिति अचानक दर्ज होना बंद हो गई। न कोई विदाई, न कोई स्पष्टीकरण, जैसे वो छात्रा नहीं, कोई साया थी जो एक दिन दीवारों में घुल गया। सायरा के भीतर का तर्क अब सवालों में बदल चुका था। अगर सब कुछ वहम है तो रिकॉर्ड क्यों अधूरे हैं? आरव ने चौकीदार से फिर बात की। इस बार बूढ़े आदमी की आवाज कांप रही थी। उसने बताया कि सालों पहले जब वो नया आया था, उसने भी वही आवाजें सुनी थी। उसने तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर किसी के चलने का एहसास किया, मगर मुड़कर देखा तो बस ठंडी हवा और दीवारों पर लहराती परछाइयां थी। उसने ये भी कहा कि कुछ शिक्षक देर रात वहां रुकने से बचते थे और कई बार सफाई कर्मियों ने अचानक नौकरी छोड़ दी बिना वजह बताए। ये सब सुनकर आरव के भीतर रोमांच नहीं, एक भारी सा डर बैठ गया, जैसे हर कहानी एक ही बिंदु की ओर इशारा कर रही हो। नील की हालत सबसे अलग थी। वो रातों को सो नहीं पा रहा था। उसकी नींद में वही सीढ़ियां आती, वही टप टप की आवाज, और हर बार अंत में कोई उसे पुकारता, धीमे मगर बेहद साफ। वो आवाज किसी मदद की नहीं लगती थी, वो आदेश जैसी थी। एक रात बिना किसी को बताए नील कॉलेज लौट आया। बरसात हो रही थी और बिजली की चमक में पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियां किसी जीवित आंखों की तरह चमक उठीं। जैसे ही वो तीसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंचा, हवा एकदम थम गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज उसे चुभने लगी। उसी पल सीढ़ियों पर कदमों की आवाज गूंजी, इस बार और पास और साफ। नील ने देखा, सीढ़ियों के मोड़ पर एक आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मगर लंबे बाल उसके कंधों से नीचे लटक रहे थे। वो आकृति हिली नहीं, बस वही खड़ी रही, जैसे नील के आने का इंतजार कर रही हो। नील के भीतर कुछ टूट सा गया। वो भागना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तभी वो आकृति मुड़ी और उसी पल सारी बत्तियां बुझ गई। अंधेरे में एक ठंडी हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द भी था और गुस्सा भी। अगली सुबह नील कॉलेज नहीं आया। उसका फोन बंद था। आरव और सायरा उसे ढूंढते हुए तीसरी मंजिल तक पहुंचे। वहां सीढ़ियों के पास दीवार पर नाखूनों के निशान जैसे उभरे हुए थे, ताजा, गहरे। हवा में वही पुरानी सीलन की गंध थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, डर। सायरा ने पहली बार बिना तर्क के स्वीकार किया कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ है जो वर्षों से वही अटका हुआ है और अब जाग चुका है। और अगर आप यहां तक ये कहानी देख सुन रहे हैं तो एक पल रुकिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, कहानी का मजा भी लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज ऐसा कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें अगली डरावनी कहानी बनाने की हिम्मत देता है।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वे भी इस रहस्य का हिस्सा बन सकें। तीसरी मंजिल का राज अब और गहराता जा रहा था। नील कहा गया, वो आकृति कौन थी? और अनामिका का नाम हर रिकॉर्ड में अधूरा क्यों है? ये सब जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब अंधेरे में ही मिलते हैं। नील के अचानक गायब हो जाने के बाद कॉलेज के भीतर डर अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रहा, वो लोगों की आंखों में साफ दिखने लगा था। प्रशासन ने इसे व्यक्तिगत कारण बताकर दबाने की कोशिश की, मगर तीसरी मंजिल के आसपास का सन्नाटा अब और भी भारी हो गया था। आरव और सायरा दोनों के भीतर एक अजीब सी जिम्मेदारी जाग चुकी थी, जैसे अगर उन्होंने इस रहस्य को यहीं छोड़ दिया तो नील ही नहीं, और भी लोग उस अंधेरे का हिस्सा बनते चले जाएंगे। रातें अब उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी। हर बार आंख बंद करते ही सीढ़ियों की वही आवाज, वही ठंडी हवा और किसी अनदेखी मौजूदगी का एहसास उनके सीने पर पत्थर रख देता। सायरा ने आखिरकार वो फाइल ढूंढ निकाली जो सालों से बंद अलमारी में छुपी हुई थी। उसमें अनामिका का पूरा नाम दर्ज था, मगर आगे की लाइन स्याही से जैसे काट दी गई हो। तारीखें, हस्ताक्षर, सब अधूरे। बस एक बात साफ थी, अनामिका आखिरी बार तीसरी मंजिल पर देखी गई थी, एक ऐसी रात को जब कॉलेज में कोई कार्यक्रम नहीं था, कोई क्लास नहीं थी। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था, घटना को सार्वजनिक न किया जाए। सायरा के हाथ कांप गए। ये सिर्फ भूतिया कहानी नहीं थी, ये एक छुपाया गया सच था। उसी रात आरव और सायरा ने तय किया कि वे तीसरी मंजिल पर फिर जाएंगे। डर के बावजूद उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने अभी सामना नहीं किया तो ये रहस्य कभी सामने नहीं आएगा। घड़ी ने 12 बजाए और पूरा कॉलेज गहरी नींद में डूबा हुआ था। जैसे ही वे सीढ़ियों पर पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। उनकी सांसों की आवाज उन्हें खुद डराने लगी। तभी टप टप, इस बार आवाज उनके पीछे नहीं, सामने से आ रही थी। तीसरी मंजिल के गलियारे में हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जैसे कोई पुराना बल्ब खुद ब खुद जल उठा हो। रोशनी में जो दिखाई दिया उसने दोनों का खून जमा दिया। गलियारे के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, फीकी, लगभग पारदर्शी, आंखों में गहरा दर्द, वही लंबे बाल, वही झुका हुआ सिर। लेकिन इस बार वो भागी नहीं, छुपी नहीं। उसने सीधे सायरा की ओर देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, बस एक थकी हुई उम्मीद थी, जैसे वो सालों से किसी का इंतजार कर रही हो जो उसकी बात सुने। उसके होंठ हिले, मगर आवाज हवा में घुलकर सीधे दिल तक पहुंची। मुझे भुला दिया गया। अचानक दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। गलियारे की दीवारें जैसे बीते समय की तस्वीरें दिखाने लगी। अनामिका किताबें पकड़े सीढ़ियां चढ़ती हुई, फिर वही सीढ़ियां, अंधेरा, और फिर एक धक्का, एक चीख जो कभी किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई। आरव ने महसूस किया कि ये आत्मा बदला नहीं चाहती, वो सिर्फ सच चाहती है। वो चाहती है कि दुनिया जाने उसके साथ क्या हुआ था और क्यों उसकी कहानी दबा दी गई। तभी एक और साया उभरा, भारी, डरावना, जैसे किसी ने खुद अंधेरे को आकार दे दिया हो। अनामिका का चेहरा सिमट गया। उसने कांपती उंगली से उस साए की ओर इशारा किया। वो साया कॉलेज की दीवारों से जुड़ा हुआ लग रहा था, जैसे ये इमारत ही उसे ताकत देती हो। आरव और सायरा समझ गए, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि उस छुपे हुए अपराध का बोझ था जो बरसों से इन दीवारों में कैद था। और नील, शायद वो उसी सच के बहुत करीब पहुंच गया था। अचानक रोशनी बुझ गई। सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कन भी शोर लगने लगी। जब बत्ती फिर जली, गलियारा खाली था। न कोई लड़की, न कोई साया, बस दीवार पर उभरा एक नया निशान। किसी ने उंगली से लिखा हो जैसे, सच सामने लाओ। आरव और सायरा समझ चुके थे कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। तीसरी मंजिल ने उन्हें चुन लिया था।
अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि अनामिका कौन थी, बल्कि ये था कि क्या वे उस सच को उजागर कर पाएंगे जिसे सालों पहले जिंदा लोगों ने ही दफना दिया था। उस लिखे हुए वाक्य "सच सामने लाओ" ने आरव और सायरा की नींद हमेशा के लिए छीन ली थी। अब डर उनके लिए सिर्फ एहसास नहीं रहा, वो एक जिम्मेदारी बन चुका था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने चुपचाप कॉलेज के पुराने कर्मचारियों, रिटायर्ड प्रोफेसरों और आसपास के लोगों से बात की। हर बातचीत अधूरी थी, हर याद धुंधली, लेकिन जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक तस्वीर उभरने लगी। अनामिका तेज, निडर और सवाल पूछने वाली छात्रा थी। उसने तीसरी मंजिल पर किसी ऐसे सच को देख लिया था जिसे छुपाया जाना जरूरी समझा गया। उस रात जब कॉलेज लगभग खाली था, उसने मदद के लिए आवाज लगाई, पर आवाज रिकॉर्ड में नहीं, दीवारों में कैद हो गई। रिपोर्ट बनी, फिर फाइलें बदली गई और कहानी को दुर्घटना के नाम पर दफना दिया गया। मगर दफनाई गई सच्चाई कभी मरती नहीं, वो समय आने पर लौटती है। आरव और सायरा ने तय किया कि वे सबूतों के साथ सच सामने लाएंगे। उन्होंने पुरानी फाइलों की तस्वीरें ली, उन तारीखों को जोड़ा जो काट दी गई थी, और उन लोगों के बयान दर्ज किए जो अब तक चुप थे। जिस रात उन्होंने ये सब सार्वजनिक करने का फैसला किया, उसी रात तीसरी मंजिल फिर जाग उठी। हवा में वही ठंडक, वही टप टप की आवाज, लेकिन इस बार डर में एक अलगसी शांति भी थी, जैसे कोई बोझ उतरने वाला हो। गलियारे की बत्ती जली और अनामिका की आकृति फिर दिखाई दी। वो पास आई, मगर इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ सुकून भी था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया, मानो कह रही हो कि अब देर नहीं हुई है। तभी दीवारों से अंधेरा छूटा, वही भारी साया जो बरसों से अपराध का भार ढो रहा था। लेकिन जैसे जैसे सच सामने आने लगा, वो साया कमजोर पड़ने लगा। रिकॉर्ड सार्वजनिक हुए, सवाल उठे, और जिन आवाजों को दबाया गया था वे गूंजने लगी। तीसरी मंजिल पर आखिरी बार सीढ़ियों की आवाज आई, धीमी, दूर जाती हुई। अनामिका ने पलट कर देखा और पहली बार मुस्कुराई। अगले ही पल रोशनी स्थिर हो गई, हवा सामान्य हो गई और गलियारा वैसा ही दिखा जैसा दिन में दिखता है, खाली मगर हल्का। नील वापस मिल गया, थका हुआ, चुप मगर सुरक्षित। उसने बताया कि वो किसी कैद में नहीं था, वो बस उस सच के बहुत करीब पहुंच गया था जहां डर इंसान को रोक नहीं पाता। जब सब कुछ सामने आया, कॉलेज की तीसरी मंजिल से रहस्यमयी आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई। कैमरों में अब भी कुछ नहीं दिखता, क्योंकि अब दिखाने को कुछ बचा नहीं था। कुछ कहानियां शोर नहीं करती, वे बस सच होने का इंतजार करती है। और अब अगर आप यहां तक ये कहानी देख चुके हैं तो एक बात दिल से कहना है। अक्सर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, कहानी का असर भी महसूस करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज ऐसा कीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें अगली कहानी बनाने की हिम्मत देता है। नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि अगली हॉरर कहानी आप किस जगह और किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची या डरावनी कहानी है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपकी कहानी लोगों के साथ साझा करेंगे। रात के बाद अब तीसरी मंजिल शांत है, लेकिन याद रखिए, जहां सच दबाया जाता है वहां अंधेरा लौटता जरूर है।